जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ऑन स्क्रीन मार्किंग कैसे करना है, जो 12th में इस बार लागू हुआ है। तो सबसे पहले आप क्रोम पे जाइए, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम वेबसाइट पे जाइए, जिसका लिंक आपकी ईमेल पर भी आया है और आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहले अपना सारा डिटेल्स डालिए जो कि आपके ईमेल पे मिला हुआ है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, स्कूल नंबर एंड DOB। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करिए। आपको OTP ईमेल और नंबर दोनों पे आएगा। तो आप उस OTP को एंटर OTP ऑप्शन में क्लिक करें और फीड करें। फीड करने के बाद आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे यूज़र मैनुअल ऑलरेडी अवेलेबल है PDF फॉर्म में, आप इसे देख सकते हैं और स्टेप वाइज ऑन स्क्रीन मार्किंग सीख सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूज़र मैनुअल 50+ पेजेस में है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं आराम से बैठ करके। आपको ये मिला भी होगा किसी न किसी के थ्रू। उसके बाद आप देखेंगे, आपको लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें मेन असेसमेंट है, प्रोफाइल है, सब्जेक्ट वाइज आपका रिपोर्ट है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उसमें एक एक पे क्लिक करेंगे, आपको सारा डिटेल समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। बट अभी हमें क्या करना है, हमें मेन असेसमेंट जो होम के नीचे ऑप्शंस है, हम उस पे जाएंगे। ये इवैल्यूएशन स्क्रिप्ट रिपोर्ट है, जितना भी आप किए रहेंगे आपका उसका रिपोर्ट सामने आ जाएगा। जैसे मैंने अभी ऑलरेडी 4 किए हैं तो वो आपको दिख रहा है। लेकिन अब हमें जाना है आपके मेन असेसमेंट में, तो हम यहाँ जाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी आंसर कॉपी। अब नीचे आप देखो, ये सारे एनोटेशंस हैं, राइट है, मार्किंग सिस्टम है, क्रॉस है, व्यूज़ का ऑप्शन है, ब्लैंक पेज है। फिर आपका नीचे अगर बच्चे ने रिपीट क्वेश्चंस करा है तो रिपीट क्वेश्चंस का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर आपका रॉन्ग क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। और अगर आपको कोई बच्चे के आंसर्स पे कुछ लिखना है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। फिर आपका अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, पेज की कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने हैं तो आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं, उसका भी ऑप्शंस है। आप प्लस माइनस का साइन देख रहे हो, पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऑप्शंस है। ये जो रेड कलर में आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, जब आप करेक्शन करना शुरू करेंगे तो वो ग्रीन होता जाएगा। जब वो पूरा ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब आपने पूरे पेजेस को चेक कर लिया है, आप एक भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले हमें जाना है क्वेश्चन नंबर पे। अगर आप देखिए, जैसे मैंने ये ब्लैंक पेज क्लिक किया, ठीक है, क्योंकि हमने ब्लैंक पे क्लिक करा था तो हम ब्लैंक पे किए। आपने देखा, हमने क्वेश्चन नंबर का जो ब्लैंक ऑप्शंस है, जिधर आपको मार्क्स देना है, तो आपको ब्लैंक वाले में लेफ़्ट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको मार्क्स देने का ऑप्शन मिलेगा। राइट क्लिक उस बॉक्स में करने के बाद आप पेज पे आएंगे और फिर आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे जितने भी नंबर का वो क्वेश्चन होगा उतने ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि 0 देना है, 0.5 देना है, 1 देना है। आप उसमें क्लिक करेंगे और अगर आपको गलत और सही भी क्वेश्चन को दिखाना है तो आप नीचे वाले एनोटेशन में से लेकर के उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस की मार्किंग सिस्टम कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ है, स्टेप मार्किंग भी दिया हुआ है। तो स्टेप मार्किंग का मतलब है उस क्वेश्चन पे आपको जितने भी स्टेप्स में मार्क्स देने हैं, आपको उतने स्टेप्स यूज़ करने हैं। जब तक आप उस स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। अब देखिए, जब मैं चेक करी तो नीचे आपका जो क्वेश्चन था रेड कलर में सारा, अब वो देखो 4 क्वेश्चन से ग्रीन कलर में हो गया। इसका मतलब है मेरा 4 क्वेश्चन जो है प्रॉपरली चेक हो चुका है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आपको पूरे पेजेस को करना है, जितना भी पेज आपके सामने अवेलेबल, आप एक भी पेज को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर कहीं जैसे कभी कभी होगा कि आप एक क्वेश्चन चेक कर लिए हैं लेकिन उसका आधा आंसर दूसरे पेज पे है, आपने मार्क्स पहले पेज पे दे दिया, तो आपको दूसरे पेज पे कुछ नहीं करना है। या तो आप राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए, या तो व्यू का ऑप्शन है ना, आइज़ बना हुआ है, आप उसको उठाइए और उसे यूज़ कर लीजिए। अब देखिए, ये पेज ब्लैंक था तो इसमें मैंने ब्लैंक एनोटेशंस लगा दिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है,
जितने भी पेजेस ब्लैंक है सब पे एनोटेशंस डाल देना है ब्लैंक पेज। जैसे हम जब मैनुअली करते थे तो हम एक पेन से लाइन खींच देते थे। अब देखिए यहाँ पे मैप है, इस मैप को हमें स्टेप मार्किंग करनी है, मतलब हमें इसमें 4 स्टेप्स में मार्किंग करनी है। ठीक है, तो हम इसमें एक बार में मार्क्स नहीं दे सकते, हम उस बॉक्स में पहले क्लिक करेंगे और आप अगर देखेंगे जिधर आपको ग्रीन कलर और पिंक कलर दिख रहा है ना, उधर आपके स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो अभी हमने ओपन किया ये है क्वेश्चन पेपर, आपको बगल में क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर भी साथ में अवेलेबल है। आपको सेव का ऑप्शंस है। ठीक है, आपका यूएफएम है, आपका रिजेक्ट, अगर कोई पेज, अगर कोई आंसर शीट आपको ऐसे मिला है जिसका लैंग्वेज क्लियर नहीं है या वो ब्लरी है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हमें 4 टाइम्स मार्क्स देना है और 4 टाइम करने के बाद आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। जब से ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो ऐड करके पूरा मार्क्स एक साथ दे देगा। तो जस्ट सी हाउ इट इज़ बीइंग डन। तो आई हैव गिवन 3 टाइम मार्क्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट फॉर द 4th टाइम। और ये हुआ क्या है, ये मुझसे 0.5 मार्क्स देना था मुझे, तो मैंने इस पर 1 मार्क्स दे दिया है। तो नाउ आई हैव टू डिलीट इट। डिलीट मैंने कैसे आपको बताया, आपको एम क्लिक करना है, उसके बाद आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप एम और डिलीट साथ में करेंगे आपके मार्क्स वहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, फिर आप उसे मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपने एक कोई भी एनोटेशन ऑलरेडी सेलेक्ट किया है तो वो डिलीट नहीं होता है। सी जैसे मैं अभी 2-3 बार कर चुकी बट ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि मैं डी सेलेक्ट नहीं करी थी। तो मैं इसमें एक भी चीज़ें इधर उधर नहीं की, मैंने जैसे किया जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आई उसके साथ ही मैंने किया ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक कलर का ऑप्शन आ गया, फिर आप डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। देखें, हो गया। तो इसी तरीके से आप भी कर लेंगे। फिर उसके बाद 0.0.5 करने के बाद आप उसे जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे आपको देखो टोटल मार्क्स 3 नंबर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है उन क्वेश्चंस को देखने जिसमें आपने मार्क्स नहीं दिया है। तो आप मार्क्स नहीं दिए क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है या ऑप्शंस वाले थे कि क्वेश्चन नंबर 14 का ये ए करो या बी करो, तो उसको ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते। तो उसमें हमें क्या करना है, एन ए करना है। ठीक है, अब जिस क्वेश्चंस को बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं करना था, उसमें आप इस तरीके से एन ए का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जब आप एन ए का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर, तो आपको येस करना है। अगर आपको येस नहीं करना आपको कैंसिल करना है। सो दिस इज़ हाउ यू विल कंप्लीट योर करेक्शंस पार्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द बॉक्सेस, आप एक भी बॉक्स ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो इधर आपको मार्क्स देना है अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको एन ए ऑप्शंस को क्लिक करना है। सब कुछ करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना रहेगा। अब देखिए आपके सारे क्वेश्चंस भी ग्रीन कलर में हो गए। इफ़ यू विल सी ऑल द क्वेश्चंस आर नाउ इन ग्रीन कलर। व्हाई? बिकॉज आपने सब कुछ क्लियरली कर लिया है, किसी भी पेजेस को आपने ब्लैंक नहीं छोड़ा है, हर क्वेश्चंस को आपने चेक किया है। सारा चेक करने के बाद आपको जाना है सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये सारे क्वेश्चंस को मैं राइट टिक कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये दिखाना है कि हाँ करेक्ट है, आप ये भी कर सकते हो। वैसे ऐसा कुछ पीडीएफ में दिया नहीं था, बट फॉर यू नो क्लियरली कि कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप ये भी कर सकते हो। सब हमारा क्वेश्चन पूरा ग्रीन हो गया। अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया। जो सबमिट पे तो ऑप्शन आएगा मार्क्स प्रीव्यू,
क्लोज कर दो और आप कंफर्म करो। कंफर्म करोगे, सेव करेगा और बोलेगा नाउ गो फॉर द नेक्स्ट आंसर शीट। अब मुझे आंसर शीट नहीं दे रहा है क्योंकि ये मेरा 5th था, तो ऑलरेडी मैंने 4 कर लिए थे, तो ये 5वां था। तो अब मुझे समझ आया कि आप 5 ही आंसर शीट मॉक टेस्ट में दे सकते हैं।